है कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि यदि किसी मेटल पे कोई लाइट इंसिडेंट करवाई जाए और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उस मेटल से स्कैटर्ड होकर जाने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो लिखो इसके अंदर, व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट on a metal, then the scattered light has frequency less than incident light, or the scattered light has the scattered light has the wavelength greater than incident light. This effect is known as Compton effect. This effect is known as Compton इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। यानी यहाँ पे अपने पास, और ये शिफ्ट की वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ, पहले वेवलेंथ अलग थी बाद में अलग, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। शिफ्ट इन वेवलेंथ is known as Compton shift. Compton, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये यहां से इधर की तरफ स्कैटर्ड हो गई। ठीक है, ये स्कैटर्ड लाइट है, ये स्कैटर्ड लाइट है और ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है और ये स्कैटर्ड लाइट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मान लो लाइट आई और इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए फिर से तुम्हें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करना पड़ेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे कि फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और इस फोटोन की एनर्जी है एच न्यू। इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है और ये फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसकी एनर्जी कितनी हो गई? एच न्यू। और इसका मोमेंटम जो होगा फोटोन का वो कितना हो जाएगा? ई बाई सी होता है, तो एच न्यू बाई सी, ये इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम है। इसी तरीके से
मैंने तुम्हें बताया कि जो आउटगोइंग फोटोन है, इधर जा रहा है फोटोन, स्केटर्ड फोटोन, तो इसकी एनर्जी होगी वो एच न्यू प्राइम होगी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू प्राइम, और न्यू प्राइम न्यू से कम है। समझ आ रही बात, न्यू प्राइम न्यू से कम है। दूसरा, इसका मोमेंटम देखें तो P बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू प्राइम बाई सी। ये आउटगोइंग फोटोन का मोमेंटम है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है पहले, और जब इसने यहां से स्कैटरिंग की तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया। ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये मूव करेगा, लेकिन ये सैंपल से बाहर नहीं निकला है। इतनी एनर्जी इस लाइट ने नहीं दी इस इलेक्ट्रॉन को कि ये सैंपल से बाहर निकल जाए। कुछ अमाउंट इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी का दे दिया ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस सैंपल में इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया इस डायरेक्शन में। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, इस एंगल को मैंने कह दिया यहाँ पे फाई। ये जो फोटोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो फाई डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन ने इंसिडेंट फोटोन की जो डायरेक्शन है उससे एंगल बनाया हुआ है, वो थीटा मान लिया, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, तो ये सैंपल यहाँ पे होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पे टकराई लाइट, तो लाइट सैंपल में किसी इलेक्ट्रॉन से, और एक फोटोन, क्योंकि इस लाइट में एक ही फोटोन नहीं है, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत सारे फोटोन से एक साथ जा रहे हैं, और उनमें से कोई एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे दोबारा से लिख सकता हूँ कि ये फोटोन है और इसने अपनी एनर्जी यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको दे दी, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। ये डायरेक्शन है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की, और ये इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन थी, और यहाँ से फोटोन इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया। ये आउटगोइंग फोटोन की डायरेक्शन है, ये एंगल हमने मान लिया फाई, और इंसिडेंट फोटोन का एंगल कितना है, थीटा। डिटेक्टर किसको मेजर कर रहा है, डिटेक्टर मेजर कर रहा है इसको। तो डिटेक्टर तुम्हें बताएगा आउटगोइंग फोटोन की एनर्जी वो कितनी है, एच न्यू प्राइम। ठीक है, और आउटगोइंग फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो एच न्यू प्राइम बाई सी। और इंसिडेंट फोटोन ये हमारे हाथ में है, हम लाइट किस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये हमें पता होगी। तो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा उसको पता है कि तो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, और इसका मोमेंटम फोटोन का कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। तो ये हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमें नहीं मालूम है। ये हम मेजर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट से, लेकिन कैलकुलेशन से कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाए मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो ये डायरेक्शन एक्स मान लेता हूँ और ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बराबर होना चाहिए। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लो, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन लो हमें क्या बताता है, एक्स डायरेक्शन में अगर मोमेंटम देखें तो इंसिडेंट फोटोन का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, एक्स डायरेक्शन में पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन लो इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम वो एक्स डायरेक्शन में ही आ रहा है, और कितना है, एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी। और फोटोन ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है बिफोर स्कैटरिंग, तो इसका मोमेंटम जीरो बराबर आउटगोइंग फोटोन का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये आएगा एच न्यू प्राइम बाई सी इंटू कोस फाई, एच न्यू प्राइम बाई सी इंटू कोस फाई। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं लिखूंगा प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और इसकी स्पीड मान लो ये v स्पीड से इधर आया, एम वी
इनटू, और ये जो मास है वो रिलेटिविस्टिक मास है। एम क्या है, एम नोट में यूज करूंगा, वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एम क्या है, रिलेटिविस्टिक मास। यानी ये बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से डिस्प्लेस होगा, तो उसकी जो स्पीड है वो सी के कंपेरेबल, सी से कंपेयर कर सकते हैं। सी का 3/5 टाइम, सी का 1/9 टाइम, सी का 1/10 टाइम, इस तरीके की स्पीड होगी। तो सी से कंपेरेबल होगी तो उसका मास होगा वो रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा। और ये एम वी इसका मोमेंटम है इंटू कोस थीटा। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं इक्वेशन को। क्या आ जाएगा, एच न्यू बराबर एच न्यू प्राइम कोस फाई प्लस एम वी इंटू सी टू कोस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं 1। अब वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, तो इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो बिफोर कोलिजन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम का कंपोनेंट 0, क्योंकि ये जो वेव है, फोटोन है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो वाई डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। और बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में वो भी 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में है। तो अब आफ्टर कोलिजन फोटोन का मोमेंटम होगा वो वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई, एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई। और ये किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, एम वी साइन थीटा। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, इसलिए माइनस एम वी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं कहेंगे, हम इसको कह देंगे एच न्यू प्राइम साइन फाई, एच न्यू प्राइम साइन फाई इज इक्वल टू एम वी इंटू सी साइन थीटा। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। देखो इसको, इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और लिख देते हैं। ठीक है, तो लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अब एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए तो नहीं कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में एनर्जी बिफोर कोलिजन और बाद में वाई डायरेक्शन में एनर्जी, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी होगी, तो बिफोर कोलिजन फोटोन की एनर्जी थी वो एच न्यू थी, ठीक, और प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो एम नोट इंटू सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो रेस्ट मास एनर्जी होगी। और बराबर आफ्टर कोलिजन फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्राइम हो गई, और प्लस एम सी स्क्वायर, ये मूविंग मास एनर्जी, टोटल एनर्जी हो गई फोटोन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे एम क्या है, मूविंग मास है। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो यहां से देखो अब हम क्या लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है,
इनका यूज हमें करना है। ठीक, और कैसे यूज करेंगे वो देखो कि इधर तुम्हारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा से लिखते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं एच न्यू प्राइम कोस फाई बराबर एच न्यू प्राइम कोस फाई बराबर एच न्यू माइनस एम वी सी साइन कोस थीटा। ये ठीक है। और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है ही, दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है ही एच न्यू प्राइम साइन फाई बराबर एम वी सी साइन थीटा। एम वी सी साइन थीटा। बस अब कैलकुलेशन करनी है केवल। अब यहां से देखो, यहां से इक्वेशन नंबर 1 ये इसका स्क्वायर कर दे और इसका स्क्वायर कर दे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो, एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो गया 1। और इधर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 एच न्यू एम वी सी कोस थीटा। एच न्यू एम वी सी कोस थीटा, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, अब देखो यहां से एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा 1। तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और माइनस 2 एच न्यू एम वी सी कोस थीटा। ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, यहां तक अपने पास आ गया। और अब यहां से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी एच न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस 2 एच न्यू एम वी सी कोस थीटा। ठीक है, ठीक है। कोस फाई आना चाहिए। एक मिनट, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन
और 1 क्या थी, ये वाली। 1 को हमें ऐसा नहीं लिखना है, 1 को हमें लिख देना MVC की वैल्यू लिख देनी है, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर कोस फाई। यस, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि हमें फाई थीटा हमें पता नहीं है, तो थीटा को तो इलिमिनेट ही करना है, थीटा को हमें इलिमिनेट करना है, फाई को नहीं, क्योंकि जो डिटेक्टर जिस पोजीशन पे है उसका फाई एंगल हमें पता है कि हमने डिटेक्टर कहाँ रखा है एक्सपेरिमेंट से, हमें फाई पता है लेकिन थीटा पता नहीं है, तो हमें थीटा को इलिमिनेट करते हुए चलना है। ये कितना आ जाएगा, MVC बराबर, MVC बराबर, सॉरी MVC कोस थीटा बराबर, ये आ जाएगा अपने पास एच न्यू माइनस एच कोस फाई, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई। फाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाई को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो फाई की टर्म में हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, न्यू न्यू प्राइम की टर्म में आना चाहिए, है ना, मास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की टर्म में, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में नहीं आना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये इक्वेशन ऐसी होगी, और अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये टर्म ऐसे नहीं आएगी, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आएगा, ये इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और फिर प्लस यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर, राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म और प्लस इसका स्क्वायर, तो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसको सोल्व कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और माइनस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कोस फाई, ऐसा आएगा। और इस टर्म से और इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव 1 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कोस फाइव, ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कॉमन न्यू प्राइम स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू प्राइम कोस फाई, ऐसा। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे अपन नेक्स्ट, कितनी हो गई थी अपने पास 3, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, यहाँ तक नोट करो इसको। इक्वेशन नंबर 4 हमने निकाल ली, और इक्वेशन नंबर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वाली इक्वेशन हमारे पास है ही, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमारे पास क्या था, इधर साइड में अपने पास था एच न्यू फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी प्लस एम नोट इंटू सी स्क्वायर, और बराबर कितना था एच न्यू प्राइम फोटोन की एनर्जी, तो उसको इधर ले आया माइनस का एच न्यू प्राइम, और बराबर में कितना आ जाएगा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक, ये वाली वैल्यू आ गई, ऐसे लिख सकते हैं इसको एम इंटू सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, देखना इसको मैं लिख सकता हूं एच न्यू माइनस न्यू प्राइम का स्क्वायर
न्यू माइनस ये वाला टर्म है, प्लस देखो कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखूंगा, ये टर्म को ऐसे लिख लिया, प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर सी फोर। देखना क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर और प्लस 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम, ये और इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर। ठीक है, ऐसा मिलेगा। देखो इसको ध्यान से, और यहां से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, इसको कोई इक्वेशन नाम देते हैं हम, कितनी, नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, पहले 4 थी, इसको दे दिया 5। ओके, अब इक्वेशन 5 माइनस 4 करते हैं, 5 माइनस 4, देखो क्या मिलता है, 5 में से 4 को घटा देते हैं तो यहां से मिलेगा एम स्क्वायर सी फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला और ये वाला घटा दिया। अब इसमें से इसको घटाना है तो पहले इसको लिखता हूं, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस का 2 न्यू न्यू प्राइम, एक टर्म तो ये आ गई, एम नोट स्क्वायर सी फोर और प्लस 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम और माइनस माइनस इसमें से ये घटाना है, एच स्क्वायर और ये आ जाएगा न्यू प्राइम स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस का 2 न्यू न्यू प्राइम कोस फाई, ऐसा। अब आ जाओ, कितना आ जाएगा, यहां से एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर, यहां से देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और यहां से अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 न्यू न्यू प्राइम एच स्क्वायर कोस फाई, एच स्क्वायर कोस फाई, ये तो इन दोनों टर्म का काम हो गया, प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर और प्लस 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम। यस, यहां तक अगर हम पहुंच गए हैं तो हमें पता है कि जो m होता है वो होता है एम नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका यूज कर ले यहाँ पे, तो एम स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, इस एम स्क्वायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा सी फोर और मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और दिस इज इक्वल टू माइनस को रहने दो 2 न्यू न्यू प्राइम एच स्क्वायर कॉमन ले लें और ये बन जाएगा कोस फाई माइनस 1 इन दोनों टर्म में से, और प्लस एम नोट की पावर एम नोट स्क्वायर सी फोर और ये आ जाएगा प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम। देखना ध्यान से, एम नोट स्क्वायर सी फोर से ये एम नोट स्क्वायर सी फोर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो देखो क्या आएगा, 2m नोट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू प्राइम बराबर 2 न्यू न्यू प्राइम एच स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, 2 से 2 कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल,
और यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा न्यू माइनस न्यू प्राइम, न्यू माइनस न्यू प्राइम बराबर बराबर न्यू, और अपॉन में न्यू न्यू प्राइम कर देता हूं, ठीक है। और ये आ जाएगा h अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 - कोस फाई। अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस 1 अपॉन न्यू, ये। और ये इक्वेशन तुम्हारे पास h अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर, ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, और 1 - कोस फाई। देखो h क्या होता है, h होता है, इसकी डायमेंशन होती है जूल सेकंड, और नीचे एम नोट सी स्क्वायर, ये जूल है, जूल से जूल कैंसिल, ठीक है। तो ये सेकंड आ गया, और यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमदा, तो 1 अपॉन न्यू कितना हो जाएगा, लेमदा अपॉन सी, और 1 अपॉन न्यू प्राइम कितना हो जाएगा, लेमदा प्राइम अपॉन सी, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई। तो ये वैल्यू अगर यूज करें तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 1 अपॉन न्यू प्राइम लेमदा प्राइम अपॉन सी, और माइनस ये हो जाएगा लेमदा बाई सी, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच, h अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर, और 1 - कोस फाई। तो यहां से c को यहां से कट कर दो, और ये आ जाएगा लेमदा प्राइम माइनस लेमदा इज इक्वल टू h अपॉन एम नोट इंटू सी, और ये 1 - कोस फाई। इसको हम बोलते हैं डेल्टा लेमदा, कॉम्पटन शिफ्ट। आउटगोइंग फोटोन की, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो ज्यादा होती है, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम होती है, यही कॉम्पटन इफेक्ट था। तो इसका जो डिफरेंस होगा, इसको हम डेल्टा लेमदा कहेंगे। अब यहां से अगर मैं ये h अपॉन एम नोट सी है, तो ये एच सी, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एनर्जी आएगी नीचे, और ये तुम्हारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है 1240। इस नंबर की वैल्यू जो है h इंटू सी, ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर है, ठीक है। अभी मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, h अपॉन एम सी, इसको हम लिखते हैं लेमदा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ। इसकी जो डायमेंशन आएगी, देखो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, एनर्जी से एनर्जी कैंसिल, नैनोमीटर यानी लेंथ की डायमेंशन आ रही है, इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहेंगे, और ये 1 - कोस फाई हो गया, ठीक है। ये कॉम्पटन शिफ्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा लेमदा, ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो लेमदा सी है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ।
और ये जो लेमदा सी है इसकी वैल्यू कितनी है? लेमदा सी की जो वैल्यू है वो लिख रहा हूं मैं, देखो लेमदा सी जो है वो कितना था, एच अपॉन एम नोट सी। एम नोट रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से अगर तुम इसको सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो एच सी की जो वैल्यू होती है, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, 1240 नैनोमीटर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और एम नोट इंटू सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास अगर लिखें तो ये आता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको हम लिख सकते हैं 511 और 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई बात? तो 511 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ये वैल्यू अगर रखते हैं एच सी अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी लेमदा सी की। इसको कॉम्पटन वैल्यू ये आएगा तुम्हारे पास 1240 नैनोमीटर इंटू 10⁻³, यस, इंटू 10⁻⁻³ और डिवाइड बाई 511 और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी नैनोमीटर आ जाएगा, नैनोमीटर ऐसा ही आ जाएगा। क्योंकि ये जो है वैल्यू नैनोमीटर में, ऊपर 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नीचे 511 केईवी, केईवी को 511 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया और ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी लेमदा सी की। इसको तुम्हें सोल्व कर लेना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.240 डिवाइड बाई 511 नैनोमीटर। ठीक है। इसको तुम वैल्यू को सोल्व कर लेना और फाइनल रिजल्ट तुम्हें याद रखना है, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है लेमदा सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। इसके बारे में डिस्कशन अपना अगली क्लास में होगा और आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। कल की क्लास में हम ये 4 टॉपिक लिए हैं, इन चारों टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे तरीके से और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पहले और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू। दूर रहेगा। हाँ भाई, तो कल हम लोगों ने
4 मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, क्या नाम, तो मैंने व्हाट्सएप से जोड़ के इसमें पेन ड्राइव में डाल। ठीक है, मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद मैं फोन। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने, आवाज मेरी आ रही है ना, एक बार चेक करके बता देना। लास्ट क्लास में अपन लोग कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे थे, और कॉम्पटन इफेक्ट में मेन आउटकम है कॉम्पटन शिफ्ट। उसका फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट कर लिया था, और उस फॉर्मूले में जो लेमदा सी की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, लेमदा सी की वैल्यू कितनी थी, लेमदा सी की जो वैल्यू थी, इसको हमने कॉम्पटन वेवलेंथ लिखा था। मैंने वो कौन सी वैल्यू लिखने के बाद तुम लोगों से इसको सोल्व करने के लिए कहा था, वैल्यू पॉइंट, सॉरी 0.00242 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी निकल करके आएगी, आराम से कैलकुलेशन कर लेना, केवल एक भाग लगाना था, 511 का भाग लगाना था तुम्हें इसमें 1240 में, लगभग लगभग पास इतना आएगा। और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में लिखें, एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमदा सी, और करके लिख सकते हैं 0.0242, राइट। और हमारे लिए जो मेन कहानी थी वो ये थी कि हमारे पास ये मेटल था, और यहां से हमने फोटोन इंसिडेंट करवाए, लाइट इंसिडेंट करवाए। ये लाइट मेटल के किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी, यानी कि फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू थी, और इस मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी, इतने मोमेंटम की ये लाइट आ रही थी। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से लाइट के वेव नेचर से नहीं दिया जा सकता था। यहाँ पे जो वेव लाइट है वो अपने आप को पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कौन सा नेचर कब लाइट रिप्रेजेंट करे ये लाइट पे डिपेंड करता है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के केस में लाइट वेव नेचर को शो करती है, और कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरीके की बात करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, तो लाइट अपने आप को एज ए पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां से मैंने तुम्हें बताया, यहां से इस डायरेक्शन में जाने वाला फोटोन होगा, ये स्केटर्ड फोटोन है, और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और ये सैंपल से बाहर नहीं निकलेगा, ये डायरेक्शन है इसकी इधर की शिफ्ट होने की, वापस इधर ही आ जाएगा ये, क्योंकि ये इस सैंपल को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। अगर ये सैंपल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, तब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होगी, ना कि कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वापस इस न्यूक्लियस के साथ, इस एटम के साथ जुड़ जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन थी, जिसके साथ स्केटर्ड फोटोन है उसने एंगल बनाया था फाई, और ये जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ से हमने बेसिक इक्वेशंस लिखी थी अपनी, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ध्यान रखना। हम जो डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर में, वो आउटगोइंग फोटो स्केटर्ड लाइट को डिटेक्ट करेंगे, और स्केटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू प्राइम होगी। तो यहाँ पे जो लाइट है इसकी एनर्जी एच न्यू प्राइम हो जाएगी, और मोमेंटम ई प्राइम मैंने इसको कह दिया, और होगा स्केटर फोटोन का मोमेंटम, वो एच न्यू प्राइम बाई जाएगा। और न्यू प्राइम जो होगा वो न्यू से कम होगा,
इस घटना को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। और ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमारे पास कुछ नहीं होती है ना। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन को हम ना तो डिटेक्ट कर पाते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही उसको फील कर सकते हैं। बस केवल हम उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर डायरेक्शन में, और वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आया और वापस इस न्यूक्लियस के साथ या इस एटम के साथ वापस जुड़ गया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ से हमने अपनी बेसिक इक्वेशंस दी थी, वो इक्वेशंस में एक बार फिर से लिखता हूँ। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा रहेंगे एक्सपेरिमेंट में, अवेलेबल डेटा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हमें पता होगी, आउटगोइंग फोटोन की एनर्जी डिटेक्टर हमें बताएगा। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इसलिए पता होगी क्योंकि इंसिडेंट लाइट हमारे कंट्रोल में होगी, हमें पता होगा कि हम किस लाइट की किस वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, राइट। ये हमारे कंट्रोल में है। ये डिटेक्टर हमें बता देगा कि इतना मोमेंटम है, इतनी एनर्जी है। और किस डिटेक्टर हम यहाँ लगाएंगे तो थीटा फाई हमें पता होगा, इंसिडेंट रेडिएशन से कितना एंगल, इंसिडेंट लाइट से कितना एंगल बनाएगा। अगर डिटेक्टर यहाँ लगा देंगे तो वो एंगल फाई कितना होगा, यहाँ लगा देंगे तो कितना होगा। तो ये हमें पता होगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कि फाई कितना है, किस एंगल पे हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारे डिटेक्टर की पोजीशन कहाँ है, वहां से फाई पता चल जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें पता। अब इनके टर्म में हमें कॉम्पटन वेवलेंथ निकालनी है। ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला डेल्टा लेमदा, यानी यहाँ पे जो लाइन है उसकी वेवलेंथ लेमदा प्राइम, आउट स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ लेमदा प्राइम, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लेमदा है। ये लेमदा प्राइम की वैल्यू ज्यादा होगी, कि लेमदा प्राइम ज्यादा होगा तो एनर्जी कम, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेमदा प्राइम माइनस लेमदा, इसी को हमने कॉम्पटन शिफ्ट कहा। और हमारी पूरी ये जो कहानी थी कल की, वो इसी पे बेस्ड थी कि किसी तरीके से हम ये डेल्टा लेमदा निकाल ले, किसकी टर्म में, इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी, आउटगोइंग लाइट की एनर्जी, या फिर ये एंगल फाई, इनकी टर्म में हम इसको निकालें। और तब हमने 3 इक्वेशन यूज की थी। पहली इक्वेशन हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा था, तो एक्स डायरेक्शन में एच न्यू था और बस केवल इतना ही था, और प्लस 0। और इधर में मोमेंटम था वो कितना था, वो हमारे पास था एच न्यू, सॉरी एच न्यू बाई सी और एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई, प्लस दूसरा तुम्हारा था इसका इसका मोमेंटम होगा एम वी, और यहाँ पे इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का m0 है, तो mv इंटू कोस थीटा। यहाँ से मैंने ये लिखा, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, मेरे पास रिजल्ट आया mv इंटू सी कोस थीटा बराबर कोस थीटा। क्योंकि मुझे इस थीटा को इलिमिनेट करना है, इसलिए मैं इसको कोस थीटा वाली टर्म को इधर रख रहा हूँ। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू प्राइम माइनस न्यू, ये इधर आएगा इंटू, सॉरी एच न्यू प्राइम, यहां से मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, इसको मैंने इधर रख लिया, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा एच न्यू प्राइम कोस फाई। ये अननोन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन की क्या है, ये अननोन क्वांटिटी ये है, इधर वाली नॉन क्वांटिटीज। नॉन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटीज को डिफरेंस अलग अलग साइड में हमने लिख लिया है, ये लिखने का तरीका है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया 1। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास वाई डायरेक्शन में मोमेंटम देखे तो बिफोर कोलिजन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 था, और इधर से हमारे पास आ जाएगा सी साइन फाई, और नीचे की तरफ यानी नेगेटिव एम वी साइन थीटा, और ये बराबर 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एम वी इंटू सी और साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो एच न्यू प्राइम साइन फाई। तो ये सारी क्वांटिटी मेरे पास नोन है, वाली को इक्वेशन नंबर कह दिया 2। और तीसरी बेसिक इक्वेशन थी वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हम लिखेंगे तो कितना आएगा, बिफोर कोलिजन एनर्जी फोटोन की कितनी थी, एच न्यू, और
इलेक्ट्रॉन की एम नॉट इंटू सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एसटीआर को भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और प्लस एच न्यू प्राइम, ऐसा। और तब मैंने इसको इधर से लिख लिया था एच न्यू प्राइम प्लस एम नोट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दी थी। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज किया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन है 1 और 2, इसका स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन का भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो दूसरी इक्वेशन आई, और फिर इनका यूज किया तो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन आई थी, और उनको यूज करने के बाद मेरे पास कॉम्पटन शिफ्ट आया डेल्टा लेमदा, ये हमने कल कर लिया था, तो उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितना था, लेमदा सी इंटू 1 माइनस कोस ऑफ फाइव। ये लेमदा सी कितना था, लेमदा सी हमारे पास था एच अपॉन एम नोट इंटू, देखो ध्यान से, तो ये इसका जो डायमेंशन आएगा वो लेंथ का डायमेंशन आएगा, और इसलिए इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। फिक्स है, तो इसको तुम्हें बताया, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दो। एच सी की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, रिमेम्बर 140 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है वो 5 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे इसको काट दो, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.00242 एंगस्ट्रॉम, सॉरी नैनोमीटर, नैनोमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये मिलेगा। यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था, इतनी कहानी अपनी हो चुकी थी। और इसके बाद हम बात करें आगे की कहानी की, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में गया है, यानी टेन थीटा निकालने की कोशिश करूं, तो डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे इसमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास वही बेसिक इक्वेशंस है, दोबारा से हम इनका यूज करेंगे। देखो, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया था, इसको 2 दिया था, टेन थीटा निकाल, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड 1, एमवीसी से एमवीसी कैंसिल, टेन थीटा आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज टेन थीटा बराबर एमवीसी से एमवीसी कैंसिल आउट हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी बचेगी वो देखो, टू में तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, एच न्यू प्राइम साइन कोन, एच न्यू प्राइम साइन फाई, अपॉन में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, साइन फाई अपॉन, ये पहली इक्वेशन, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई, ये मिलेगा। और एच को यानी टेन थीटा यहां से तुम्हारे पास जाएगा, एच से एच को काट दिया हर जगह से, और न्यू प्राइम का भाग लगा दिया, तो ये आ जाएगा साइन फाई अपॉन, यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, न्यू प्राइम है, को हम कॉमन लेके काट रहे हैं, तो यहां से मेरे न्यू प्राइम, ओके, और माइनस
कोस फाई, ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। और कौन से पैरामीटर्स की टर्म में? उन पैरामीटर्स की टर्म में जो हमें नोन है, यानी टेन साइन फाई, ये टेन थीटा की वैल्यू है, वो उन पैरामीटर्स की टर्म में है जो हमें नोन है, याद रहे, है ना? ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है कॉम्पटन शिफ्ट का, उसको यूज करते हैं। हमारा न्यू अपॉन न्यू प्राइम अगर हमें कैलकुलेट हो गया तो हम आसानी से ये टेन थीटा, हालांकि हम इससे भी बता सकते हैं ये हमारा फॉर्मूला सही है, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हमें फाई पता है, न्यू पता है, न्यू प्राइम पता है। लेकिन अगर इसको और डीप में अगर डिस्कस करना चाहें तो हमें पता है डेल्टा लेमदा बराबर कितना है मेरे पास, लेमदा प्राइम माइनस लेमदा, और इसकी वैल्यू लेमदा नोट, और लेमदा नोट कितना, एच अपॉन एम नोट इंटू सी, और इंटू वन माइनस कोस फाई, ऐसा है। क्लियर हो गई बात? अब देखो लेमदा इज इक्वल टू सी अपॉन लेमदा न्यू था, लेमदा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी अपॉन न्यू, लेमदा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो लेमदा प्राइम इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू प्राइम। इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी इक्वल टू लेमदा प्राइम इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू प्राइम माइनस सी अपॉन न्यू, और दिस इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट इंटू सी और वन माइनस कोस फाई। देखना मुझे क्या निकालना है, न्यू प्राइम, न्यू अपॉन न्यू प्राइम निकालना है। कैसे निकाल पाऊंगा मैं, देखना, दैट इम्प्लाइज यहां से सी को इसके नीचे ले जाएं तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और वन माइनस कोस फाई एज इट इज। और यहां से तुम्हारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन प्राइम माइनस वन अपॉन, ऐसा मिलेगा। और यहां से एलसीएम ले लिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू प्राइम न्यू, और यहां से कितना आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू प्राइम, और इसकी वैल्यू एच अपॉन एम नॉट इंटू सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाई, राइट। अब देखो इसको हम इस शिफ्ट कर दें, इस न्यू को यहां शिफ्ट कर दें, और हमें क्या मिल, न्यू प्राइम अपॉन न्यू प्राइम, ओके, और दिस इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर, एम नोट इंटू सी स्क्वायर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और वन माइनस कोस फाई। अब देखो इसको उल्टा कर दे दोनों तरफ से तो कितना आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू प्राइम, सॉरी, न्यू प्राइम अपॉन न्यू माइनस न्यू प्राइम इज इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसा ही रहने देते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, न्यू प्राइम का भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा, नाइन और माइनस वन इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन एम नोट इंटू टी स्क्वायर और वन माइनस कोस फाइव। देखो ध्यान से, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं न्यू अपॉन न्यू प्राइम इज इक्वल टू वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट इंटू सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाइव, राइट। ये वैल्यू जो न्यू अपॉन न्यू प्राइम है, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को नाम दे दो कुछ ए, ये जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू रखते हैं, साइन फाई अपॉन न्यू प्राइम टेन थीटा इज इक्वल टू, लिखता हूं मैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन, और न्यू अपॉन न्यू प्राइम वन प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट इंटू टी स्क्वायर वन माइनस कोस फाई, और फिर प्लस में था क्या ना था, माइनस कोस फाई, यहां पे लिख दो माइनस का कोस फाई, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई।
अब इसको देखें थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन फाई 1 प्लस एल्फा टू 1 माइनस कोस अल्फा माइनस का कोस फाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा क्या है, अल्फा कांस्टेंट है जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाय रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ से तुम्हारे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन फाई और इसको लिखो 1 प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कोस फाई कॉमन ले ले, माइनस का कोस फाई। देखो माइनस का अल्फा कोस फाई माइनस का कोस फाई, इनमें से माइनस कोस फाई कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस 1, यहाँ पे भी अल्फा प्लस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन, फिर दोनों से ले लिया कोस फाई, ऐसा बन गया। और यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर, और इजी हो जाएगा ये, इसको 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2 लिख सकते हैं। साइन 2 फाई बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो इसको माइनस से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 को काट दिया, साइन फाई से एक साइन फाई कैंसिल आउट हो जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा अपने पास कोस फाई बाई 2 और कोस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, कोट फाई बाई 2। तो कोट फाई बाई 2 लिख देता हूँ डिवाइड बाई कोस अपॉन साइन कोट, ये रिजल्ट तुम्हारे पास बच गया। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट अब हो गया है। अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू अपॉन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है ना, ठीक। यहाँ तक हमने ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंट यानी थीटा, अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो, अगर डिटेक्टर तुम्हारा इधर है, यहाँ फोटोन आ रहा है, आउटगोइंग फोटोन इधर जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएगा, तो वो होगा टेन इनवर्स कोट फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये आउटगोइंग फोटोन की आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब हम अगर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दो ही चीज चाहिए हमें, एक तो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो अगर एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया और एच न्यू प्राइम एनर्जी का फोटोन गया, और हमें पता है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्राइम से आउटगोइंग फोटोन से, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा एनर्जी, और उस वो एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन भागेगा, मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आ रहा, मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आ रहा, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो इस दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी वो उस रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। हम इसको लिख सकते हैं ई के इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम से लिख सकते हैं, और यहाँ से ई के ई इज इक्वल टू
एच को कॉमन ले लो और न्यू को कॉमन ले लो और यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू। हमारे पास इंटू 1 माइनस, देखो भाई न्यू अपॉन न्यू प्राइम हमने निकाला हुआ है, न्यू अपॉन न्यू प्राइम ये रहा, ये रहा। तो इसका उल्टा कर दें, उल्टा जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई का इनवर्स, तो ये आ जाएगा, या फिर 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस कोस फाई, ये आ जाएगा। ठीक, और अब यहाँ से हम क्या करें, एलसीएम ले लें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जी एच न्यू टू 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कोस फाई, और यहाँ से इस +1 से इस -1 काट दो, फाइनल रिजल्ट अपने पास कितना आ जाएगा, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन जी इक्वल टू एच न्यू, और ये वैल्यू आ जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया, और ये एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, और अल्फा यहाँ पे क्या है, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाई रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम नोट तुम्हारे पास है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट आ गया है यहाँ तक। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि फाई इज इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, फाई इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे तुम्हारे पास फाई इक्वल टू 0 का मीनिंग ये है कि यहाँ पे फोटोन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंसिडेंट फोटोन, और आउटगोइंग फोटोन भी इसी डायरेक्शन में जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये होगा कि वो उसकी स्केटरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ हुई नहीं है, बीच में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन आ भी गया है तो स्केटर्ड होने के बाद ये इंसिडेंट फोटोन सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फोटोन के डायरेक्शन, इंसिडेंट फोटोन की और आउटगोइंग फोटोन की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब फाई इक्वल टू 0 हो गया, और फाई इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब कोस फाई इज इक्वल टू कितना, 1, और तब ई के इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कोस फाई की वैल्यू 1 होते ही 1 माइनस 1 इज 0, ये तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। और इफ फाई इक्वल टू पाई, इफ फाई इज इक्वल टू पाई मीन ये फोटोन है एच न्यू, और ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है सारी की सारी, अब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला जाता है और फोटोन वापस इधर आ जाता है एच न्यू प्राइम एनर्जी के। तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है और ये आउटगोइंग डायरेक्शन है, इन दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, पाई। और तब उस केस में यानी बैक स्कैटरिंग हो गई, फोटोन गया वापस आ गया डायरेक्शन में, तब फाई की वैल्यू होगी वो होगी पाई, और उस केस में तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी ई के वो मैक्सिमम होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो सकती है, पर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले में, अगर कोस फाई इक्वल टू पाई रखे तो कोस पाई की वैल्यू -1, 2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 अल्फा
जाएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अल्फा, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इंटू एच न्यू, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू एच न्यू। एच यहाँ पे वही प्लांक कांस्टेंट है, ये तुम्हारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस वाले केस में। बताओ कोई डाउट है क्या?